अगर बोले बजरंग दल की बात बोलें या फिर विश्व हिंदू परिषद की बात बोलें, जी। तो जब पार्क में जब कोई वैलेंटाइन डे आता है, जब कोई लड़के-लड़की बैठे होते हैं, चाहे वो धर्म के हो, दूसरे धर्म के हो, किसी के भी हो, तो उनको बहुत परेशान किया जाता है, उनको मारा भी जाता है। महाभारत में एक पात्र था जिसका नाम था कर्ण, जो बहुत ही शूरवीर था और उनके पास एक कवच था, जिसके होते हुए उनको कोई टच नहीं कर सकता था, उनको कोई छू नहीं सकता था। उसी प्रकार से उस महाभारत के कर्ण के कवच जैसा भारत भूमि में एक कवच है जिसका नाम है विश्व हिंदू परिषद। विश्व हिंदू परिषद जो कार्य करता है, जिस प्रकार से राष्ट्रभक्ति की भावना लोगों के अंदर जागृत करता है, उसके होते हुए भारत भूमि को आप देखो, पहले तुर्किश आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, लेकिन इन 60 वर्षों में, 70 वर्षों में जिस प्रकार से विश्व हिंदू परिषद ने कार्य किया है, आप किसी की हिम्मत नहीं होती कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रमों में जा करके कोई उथल-पुथल ज़्यादा कर सके। आप छोटे-छोटे शहरों में भी जाओ, अभी मैं कर्नाटक में बहुत सारे स्थानों पे कार्यक्रम के लिए जाती हूँ, मैंगलोर, उडुपी, करकला, उन स्थानों पे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता उन घरों में भी जाकर के जहाँ आस-पास सभी धर्म के समुदाय के लोग किसी एक परिवार को परेशान कर रहे होते हैं, लेकिन विश्व हिंदू परिषद की सुरक्षा के बाद उन लोगों को जीने का संबल मिला है, नई राह मिली है। तो मुझे लगता है विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस ये राष्ट्र की कवच के रूप में कार्य बट करते किस तरह का कार्य करते हैं ये? अगर बोले बजरंग दल की बात बोलें या फिर विश्व हिंदू परिषद की बात बोलें, हैं। तो जब पार्क में जब कोई वैलेंटाइन डे आता है, जब कोई लड़के-लड़की बैठे होते हैं, चाहे वो धर्म के हो, दूसरे धर्म के हो, किसी के भी हो, तो उनको बहुत परेशान किया जाता है, उनको मारा भी जाता है। मुझे लगता है अभिषेक जी, आपको सिर्फ वही चीजें दिखाई गई हैं जो दिखाना है लोगों को। ये दुरात्कारी लोग क्या करते हैं कि हमारे संगठन की कोई भी ऐसी चीज उठाएंगे कि भाई इस चीज का अपोज करना है और इसको वायरल कर दो, परंतु विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सिर्फ इतने में सीमित नहीं है। विश्व हिंदू परिषद संगठन वो संगठन है, आपने देखा होगा राष्ट्र में 3 प्रकार की सेना काम करती है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। उसके अलावा एक चौथी सबसे बड़ी सेना है हमारे संगठन की सेना, जो विश्व हिंदू परिषद आरएसएस के रूप में कार्य करती है। चाहे कोई सुनामी आ जाए, चाहे कोई बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, महामारी आ जाए, पूरी दुनिया अपने घर में बैठ जाएगी, लेकिन विश्व हिंदू परिषद संगठन के लोग कभी बैठते नहीं हैं। इसके अलावा संघ का जब एक कार्य होता है ना कि कार्यकर्ता वहां से निकल करके एक प्रचारक के रूप में जाते हैं, तो आजीवन विवाह ना करने से लेकर के ऐसे बहुत सारी संकल्प वो लेते हैं। उन्होंने भगवा वस्त्र नहीं पहना, उन्होंने संन्यास दीक्षा नहीं ली, उसके उपरांत भी वो पूरे जीवन, पूरा समय अपना राष्ट्र के लिए समर्पित करते हैं। संघ की शाखाओं से लेकर के मातृशक्ति की बैठकों तक, महिलाओं के शस्त्र सिखाने से लेकर के बच्चों के बाल संस्कार केंद्रों तक, अगर आज इस पूरे भारत में कोई कर रहा है तो केवल और केवल हमारा संगठन कर रहा है। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था, मैं देख रहा था रिसेंटली, वहाँ पे एक लड़की कुछ कपड़े पहन के मार्केट में घूम रही है। थोड़े दिन बाद वो लड़की वापस एक वीडियो डालती है कि मैं माफ़ी माँगती हूँ बजरंग दल वालों से, मैं माफ़ी माँगती हूँ विश्व हिंदू परिषद से कि यार मैं इस तरह के कपड़े पहन के घूमी, तो क्या आप कपड़ों पे भी अपोज़ कर रहे हो? कपड़ों पे अपोज नहीं है, पर देखिए, मैं कभी भी किसी के कपड़े, किसी के रहन-सहन, किसी के खान-पीन पे बहुत ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। परंतु आप मुझे एक छोटी-सी बात बताइए, यत्र नारी पूज्यन्ति रमन्ति तत्र देवता का जो सूत्र है, वो भारत भूमि ने दिया है। हम इस देश को सुरक्षा, समृद्धि, संस्कारों से ओत-प्रोत करना चाहते हैं, और वहीं आप पाश्चात्य की सभ्यता को देख-देख करके इतना बरगला जाते हो कि आपको ये भी नहीं समझ में आता। जिस देश में कपड़े नहीं पहनते, उस देश में भी मैं गई हूँ। वहाँ साल के 8 महीने वो पूरी तरह से शरीर को ढक के रखते हैं। जब गर्मी आती है, उसे सहन नहीं होता, तो वो बीच साइड में जाकर के, लेकिन आप मेट्रो में देख लीजिए, आप मार्केट में देख लीजिए। अभी इंदौर का एक वीडियो मैंने देखा, वो वायरल हो रहा था। आप ये किस संस्कार की बात कर रही हैं? मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि जिस माँ के पास आँचल ही नहीं है, वो ममता कहाँ से लेके आएगी? तो आप कुछ भी कपड़े पहने, पर कम से कम इतनी मर्यादा आपकी होनी चाहिए। मैं हमेशा अपनी कथाओं में भी कहती हूँ भैया कि एक स्त्री शरीर में 1000 आभूषण भी पहन लेना, अगर उसने वस्त्र नहीं पहने तो वो कभी शोभायमान नहीं हो सकती। स्त्री की सुंदरता उसकी मुस्कुराहट, उसकी मर्यादा उसके संस्कारों से होती है, ना कि उसके अंग प्रदर्शन से होती है। और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल वालों ने कोई ऐसा आपको ये करके नहीं रखा है कि आप ये कपड़े मत पहनो। जब कोई लफ्ज याद होता है, या कोई बच्ची फंसती है या परेशान होती है, तो फिर हम किसके पास जाते हैं? हम उन्हीं के पास जाते हैं, बजरंग दल वालों के पास, कि भैया हमारी बच्ची भाग गई, उसको बचा लो, उसको अरब देश में बेच दिया जाएगा। तो वो सुरक्षा और प्रिकॉशन दोनों लेके चलना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसा कार्य करते हैं।